में आपका दिल से स्वागत है। एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो चिंता के बोझ के तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थीं। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसे उसके लिए कई चिंताएं करनी पड़ती हैं और उन चिंताओं को भी समाप्त करने के लिए उसे और अधिक चिंता करनी होती है। इस तरह से चिंताओं की एक श्रृंखला बंध जाती है जो कभी समाप्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। और हर बार जब वह यह सोचता कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं, तभी एक नई चिंता पैदा हो जाती। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उसके गांव में आए हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, ये चिंता क्या होती है? और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है? जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूं कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चिंताएं अब मैं करने लगा हूं। मेरे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर आ सकूंगा? गुरु ने कहा, संतुष्टि। संतुष्टि ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर तुम्हें वह चीज मिल गई तो फिर तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि वह क्या चीज है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है। वह थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला। व्यक्ति ने कहा, मैं एक छोटा व्यापारी हूं। अगर मैं इस नगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज मेरे पास होगी। तब ना चिंता होगी और ना दुविधा। मेरे परिवार में जो समस्या चल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो, और जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ मेरे पास मत आना। या अगर तुम्हें कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकोगे तब मेरे पास अवश्य आना। वह व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसने हर वह चीज प्राप्त की जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और अब वह उस पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज्यादा चिंताएं थीं और उसका परिवार भी पहले से ज्यादा समस्या से गुजर रहा था। वह उन गुरु को भी भुला चुका था और यह भी कि उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वह बस अपनी चिंताओं में ही हंसता रहता। उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं था। वह किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से बाहर आ जाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वहीं गुरु भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु को देखते ही वह पहचान गया। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना। 10 वर्ष पूर्व मैं आपसे अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था। आपने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज ढूंढो जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं हर वह चीज प्राप्त कर चुका हूं गुरुदेव, जिससे मैं सोचता था कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मैं अभी भी असंतुष्ट हूं। और चिंताएं तो पहले से ज्यादा अब मेरे जीवन में है। परिवार में समस्याएं भी पहले से ज्यादा हैं। गुरु ने कहा, यह तो होना ही है। इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है जो इस दुनिया जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है उसे फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। सारी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वह चिंता मुक्त स्थान कहाँ है? मुझे बताएं। मैं अभी वहां जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, स्पष्ट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हें एक इशारा कर देता हूं। तुम अगर समय गए तो तुम वहां पहुंच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप इशारा ही बता दें गुरुदेव, मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा। गुरु ने कहा, वह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं करेगी। यह कहकर गुरु से चले गए। वह व्यक्ति यह सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए। बाहर की यात्रा, बाहर की कोई चीज संतुष्ट नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहां तक लेकर जाएगी? उसने कई लोगों से विचार विमर्श किया, कई बुद्धिमान लोगों से इस बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया कि वह कौन सी यात्रा है जिससे चिंता मुक्त स्थान की होती है, किस दिशा में जाए, कितनी दूर जाए। धरती पर वह जगह कहाँ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा
कि क्यों ना सीधे गुरु से ही पूछ लेता हूँ। इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, वह जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है यह सब वही बता सकेंगे। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने जो इशारा किया था वह मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी समझ भी पाऊंगा। कृपा कर आप ही मुझे वह दिशा बता दें और उस यात्रा के बारे में बताएं ताकि मैं उस यात्रा पर आगे निकल सकूं और उस चिंता मुक्त स्थान पर पहुंच सकूं। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में केवल दो ही तरह की यात्रा हो सकती है। एक यात्रा बाहर की ओर होती है। बाहर की यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मकान, घर, सम्मान, मान सम्मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना? क्या यह सभी चीजें तुम्हें संतुष्टि देती हैं? क्या तुम इन चीजों को पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है यह सभी चीज अपने साथ चिंताएं लाती हैं और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गुरु ने कहा, जिसने यह जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, वह दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंदर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंतर में होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आंखें बंद करके भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर मकान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत सारी ऐसी ही चीजें मिलती हैं। और जैसे जैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इन चीजों की व्यर्थ का ज्ञान होता चला जाता है। और जिस चिंता मुक्त स्थान को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस दुनिया में तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर में है। जब तुम बाहर की चीजों की व्यर्थ का ज्ञान भली भांति कर लेते हो, तब तुम अपने अंतर में उतरना शुरू करते हो। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हें वह चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, तुम चाहे जो करो, ना तुम्हें किसी से उम्मीद होती है और ना ही उम्मीद टूटने का डर। फिर ना चिंता होती है और ना ही दुख। व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी क्या? गुरु ने कहा, बाहर की ओर यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे होते हैं वह यह भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ नहीं होने वाला। पत्नी का इलाज कराने से वह स्वस्थ हो जाएगी तो वह उसका इलाज कराने पर जोर देगा, ना कि चिंता करने पर। और क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर सका है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अगर कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी, उसके ना होने की चिंता भी हमें होगी। गुरु ने कहा, हमें कमी उसी की कमी महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम चाहते हैं अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना, पर हम नहीं बिता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि वह उनसे नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो अपने अंतर में स्थित होता है वह जब सबके साथ जब भी समय मिलता है पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होता है। उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वह खुश होता है कि उसने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के मरने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर तुम एक बड़े व्यापारी हुए, फिर तुम और बड़े व्यापारी बने। किसी भी यात्रा को करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है, और भीतर की यात्रा का पहला कदम है आंखें बंद करके अंतर में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। एक बार जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस यात्रा को कुछ पल में भी पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। पर जिन्हें यात्रा करनी है वे मंजिल की दूरी नहीं देखते, बस चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका, बहुत कुछ देख चुका बाहर की ओर। अब मैं भीतर की यात्रा में उतरना चाहता हूं।
और देखना चाहता हूँ कि यह यात्रा कैसी है और क्या क्या इस यात्रा में हमें मिलता है। परंतु गुरुदेव, क्या इसके लिए मुझे संसार छोड़कर सन्यासी होना होगा? गुरु ने कहा, नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर, अपने अंतर में उतर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है, वह बाहर की यात्रा में जो चाहे पा सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। उसने आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताओं का समापन होने लगा। समस्या अभी भी जीवन में थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने पर जोर देता था, न कि समस्या को लेकर रोते रहने में। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक